जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। आज हम आपसे एक ऐसी कहानी साझा करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली पुलिस की स्वाट कमांडो काजल चौधरी की दर्दनाक मौत की कहानी। काजल मात्र 27 साल की उम्र में दिल्ली पुलिस की स्वाट यूनिट में सेवा दे रही थी। एक ऐसी टीम जो सबसे कठिन और खतरनाक हालात में तैनात होती है। वह स्पेशल सेल के स्वाट कमांडो के रूप में न सिर्फ देश की सेवा कर रही थी बल्कि महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी थी। उनकी कहानी केवल एक नौकरी की नहीं थी, यह उनके संघर्ष, लगन और परिवार की आशाओं की भी कहानी थी। काजल ने ईयर्स ऑफ कठिन परीक्षण के बाद इसे हासिल किया था। उन्होंने खुद अपनी फिजिकल और मेंटल ताकत साबित की, तभी तो उन्हें इस विशेष यूनिट में चुना गया। लेकिन हुआ वही जिसे कोई नहीं सोच सकता था। जनवरी के आखिर में काजल अपने घर में ही एक भव्य संघर्ष का शिकार बनी। यह संघर्ष कोई बाहरी हमलावर का नहीं था, बल्कि उनके अपने ही पति अंकुर चौधरी के साथ एक घरेलू विवाद के कारण शुरू हुआ। वह रात 22 जनवरी की थी। किसी बात को लेकर तीखा विवाद हुआ और काजल ने अपने भाइयों में से एक को फोन किया। वहीं फोन पर बात करते वक्त ही उन पर हमला शुरू हो गया। उनके भाई निखिल, जो खुद एक पुलिस कांस्टेबल हैं, उन्होंने बताया कि फोन पर अंकुर ने कहा, मैं तेरी बहन को मार रहा हूं। और फिर उसने काजल के दर्दनाक चीखें भी सुनी। यह दृश्य कल्पना से परे था। एक ट्रेंड कमांडो जो अपने जीवन की रक्षा करने की ट्रेनिंग रखती थी, अपने ही घर में डर के मारे चीख रही थी। उस हमले में अंकुर ने कथित तौर पर डंबल से काजल के सिर पर प्रहार किया और सिर को दरवाजे के फ्रेम पर पटका, जिससे गंभीर चोटें आई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, पहले स्थानीय अस्पताल में और फिर गंभीर हालत के कारण गाजियाबाद के एक अस्पताल में उन्हें भेजा गया। काजल 5 दिन तक जिंदगी से जंग लड़ती रही, लेकिन 27 जनवरी को उन्होंने दम तोड़ दिया। वह उस समय 4 महीने की गर्भवती भी थी। बच्चा भी उनके साथ खो गया। परिवार और कानून दोनों ही झटके में हैं। पुलिस ने अंकुर को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और अब वह न्यायिक हिरासत में है। काजल की मौत केवल एक व्यक्ति का दुख नहीं है, यह मुद्दे उठाती है डोमेस्टिक वायलेंस की उन हकीकतों को जो अक्सर घर की 4 दीवारी के अंदर दब जाती हैं। यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जो हर रोज कानून और व्यवस्था की रक्षा करते हैं, उन्हें अपने घर में खुद को असुरक्षित पाना पड़ता है। काजल की याद में हम यह भी नहीं भूल सकते हैं कि वह न केवल एक महिला पुलिसकर्मी थी, बल्कि उन सभी महिलाओं का प्रतीक थी जिन्होंने अपनी क्षमताओं और हौसले से पुरुष प्रधान दुनिया में अपनी जगह बनाई है। उनके सपने, उनके संघर्ष, उनका करियर आज एक प्रेरणा के रूप में याद किया जाएगा। लेकिन साथ ही यह भी एक अलार्म है कि हमें समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की तेजी से रोकने की आवश्यकता है। काजल की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि शक्ति सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है, यह सुरक्षा, सम्मान और सम्मान की भावना भी है। और यह जिम्मेदारी हमारी सामाजिक व्यवस्था की भी है। वह हर व्यक्ति, खासकर हर महिला को अपने घर में, समाज में सुरक्षित महसूस करा सके।